चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित, एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। इसका ऑलरेडी वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन अपलोड हो चुका है। एनसीईआरटी क्लास 8 प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो श्री कृष्ण के पास जो सुदामा जी गए थे, तभी उनके जो बाल सखा सुदामा जी का दीन दशा देखकर वो श्री कृष्ण अपने मन में क्या सोचे थे, उनकी क्या मनोदशा हुई थी, उसके बारे में लिखना है अपने शब्दों में। तो यहाँ पे लिखोगे सुदामा जो श्री कृष्ण अपनी बाल सखा सुदामा की दीन दशा को देखकर उनके वो श्री कृष्ण अपने करुणा से भर गए। उनका मन करुणा भाव में भर गया और वो सोचने लगे कि मेरे होते हुए मेरे मित्र को आज तक इतने दुखों का सहना पड़ा। सुदामा की जो फटी एड़ियाँ, उनके जो वो चप्पल वो उनके जो कठावे पहन के नहीं गए थे, सुदामा की फटी एड़ियाँ और उनके पैरों में चुभे कांटों को देखकर उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और उनके जो फटे पुराने वस्त्र जो पहने थे उसको देखकर भी उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उनकी आंखों से अश्रु जल से सुदामा का पैर भी धुल गए। तो ये लिखोगे सुदामा जी को देखकर श्री कृष्ण का मनोदशा क्या हुआ था। फिर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णन भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पे जो पानी पराग मतलब उनके जो पैर को जो उनके जो अश्रु से ही धोए थे, उसके बारे में इस भाव का शब्द भावार्थ यहाँ पे लिखना है, इस पंक्ति का भावार्थ। तो इस पंक्ति में अपने जो बाल सखा सुदामा जी को दीनहीन दशा को देखकर श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मन में बहुत ही करुणा भाव जाग उठा और वो अपनी श्री कृष्ण पर होने वाली जो प्रतिक्रिया को बहुत ही बड़ी सुंदर भाव से यहाँ पे वर्णना किए हैं नरोत्तम दास जी ने, कि दूर गांव से आए हुए थके हारे सुदामा जो अपनी बाल सखा सुदामा जो द्वारका के लिए गए थे, तो उनके पाँव धोने के लिए श्री कृष्ण जल से भरी परात मंगवाते हैं, पर प्रेम और करुणा के आवेश में होकर वो परात के जल को स्पर्श किए बिना ही वो अपने जो अश्रु जल से ही उनको देखकर उनके आंखों से अश्रु छलकता है, तो उनके आंखों से जो अश्रु जल से ही वो उनके पैरों को धो देते हैं। ये लिखना है। चोरी की बान में हूँ जू प्रवीणे। तो यहाँ पे इस पंक्ति में श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं कि सुदामा के द्वारका जाने के समय उनकी जो पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए उन्हें चावल की एक पोटली दी थी, किंतु द्वारिकाधीश की वो तुच्छ भेंट देने में वो सुदामा को थोड़ा संकोच हो रहा था, क्योंकि वो द्वारिका के राजा थे, तो इसीलिए वो जो चावल की पोटली देने के लिए वो संकोच कर रहे थे। तभी वो पोटली को छुपा रहे थे, तभी वो श्री कृष्ण वो देख लिए और उनके जो बचपन की एक घटना याद दिलाते हुए सुदामा को चोरी करने में कुशल बताते हैं। तो ये चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण, ये है उसका लिखना है, इसका भावार्थ। फिर यहाँ पे है उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ये जो अभी ये जो पंक्ति बोली चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण, इसको किससे क्यों कहा ये बोल के। तो इस पंक्ति को वो सुदामा जी जो द्वारका श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से ये कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपने भेंट देने के लिए
उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कहा? श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं, तो ये लिखना है। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सुदामा जो द्वारका जाने के समय उनकी जो पत्नी श्री कृष्णा को भेंट देने के लिए उनको चावल दिए थे, तो द्वारकाधीश वो तुच्छ भेंट देने के लिए थोड़ा वो संकोच कर रहे थे, क्योंकि वो श्री कृष्णा द्वारका के राजा बन चुके हैं, तो उनको ये तुच्छ भेंट देने के लिए वो थोड़ा संकोच किए और वो उनकी पोटली को छुपा रहे थे। तभी श्री कृष्णा ये सब देख लिया और उन्हें बचपन की एक घटना याद दिलाते हुए सुदामा को चोरी करने में कुशल बताते हैं। ये चोरी करने में बहुत ही कुशल है बोल के वो बताते हैं। इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो यहाँ पे इस जो शिकायत के पीछे द्वापर युग में जो घटी सुदामा और श्री कृष्ण के मध्य के बातचीत है, कथा है। तो एक यह घटना उस समय की है जब कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे और ऋषि संदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी एक दिन गुरु माता ने दोनों को खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल भेजे थे। तो तभी वो भूख लगने पर खाने के लिए उन्होंने जो थोड़े चने दिए थे गुरु माता ने, तो जंगल में जाकर श्री कृष्णा पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ने लगे और नीचे वो सुदामा जी उन लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। तभी बीच में बारिश होने लगी, तो तभी सुदामा जी श्री कृष्ण पेड़ पर ही बैठे रहे और सुदामा चने निकाल कर अकेले ही खाने लगे। तो चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम क्या खा रहे हो? किंतु सुदामा ने झूठ बोल दिया कि ठंड के कारण मेरे दांत से आवाज़ निकल रहा है, ये मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ बोल के वो झूठ बोल दिया। अभी वो सुदामा ने चावल की पोटली को वो अपने बगल में वो छिपा रखा था, इसीलिए वो श्री कृष्णा सुदामा को इसके लिए वो शिकायत कर रहे हैं। इसी कथा को याद करते हुए वो अपने जो बाल सखा सुदामा जी की जो घटित हुआ वो उनके जो बचपन की जो बातों को याद करके वो शिकायत कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे लिखूंगी कि द्वारका से जो खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत ही दुखी हुआ था। वे दुविधा में थे कि उनके मार्ग में वो सोचते जा रहे थे कि मैं द्वारका पहुँचने पर भी कृष्ण का उठकर दौड़े दौड़े मुझको मिलने आना और मुझे मुझे दुख प्रसन्न होना और मेरा जो आतिथ्य करना और मुझे आदर करना और उनको जो उनके सिंहासन पर बैठना और मुझे उनका जो पैर का जो उनकी जो अश्रु से मेरे पैर का धोना, ये सब वो देख रहे थे। और खाली हाथ मुझे विदा करते समय कृष्ण को इतना भी याद नहीं रहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे कुछ भी खाली हाथ विदा कर दे बोल के ये सोच रहे थे। श्री कृष्ण की कृपा को वो न समझ पाने के कारण सुदामा यह भी सोचने लगते हैं कि कृष्ण भले ही आज द्वारिकाधीश है, परंतु वह मुझे क्या देगा जो बचपन में थोड़ा सा दही खाने के लिए स्वयं घर घर फिरता था और उन्हें अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आ रहा था कि मेरे न चाहने पर भी उसने मुझे कृष्ण के पास जबरदस्ती भेज दिया। और रास्ते में यही सब सोचते हुए सुदामा श्री कृष्ण पर खींच रहे थे, क्यों थोड़ा ये क्रोध कर रहे थे, क्योंकि वह उन्हें अपने मित्र और द्वारिकाधीश से ऐसे आशा कदापि न थी कि वे उन्हें इस तरह खाली हाथ लौटा दे। तो ये सब सोच के वो जा रहे थे अपने गांव। ये सब लिखना है। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
तो जब सुदामा अपने गांव पहुंच गए, तभी अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तो अब उनके मन में विचार उठने लगा कि कहीं वे तो गलत गांव में पहुंच नहीं आए, कि पुनः द्वारका नगरी में तो नहीं आ गए, क्योंकि वहाँ पे उनके जो गांव में एक ये झोपड़ी घर अभी महल बन चुका था, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से उनकी जो झोपड़ी महल की तरह और अपने जो संपूर्ण गांव भी एक नगर, द्वारका जैसा ही एक नगर बन गया था। तो ये लिखना है यहाँ पे। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद जो मिलने वाली संपन्नता, मतलब जो उनके गांव में आने के बाद जो उनके जो ये परिवर्तन हुआ था, उनके जो झोपड़ी एक महल में परिवर्तित हुआ था, और उनके जो घर में जो नौकर चाकर और सभी सारा संयम, ये जो अपने जो भोग विलास में उनका जो था, उनका सब ये सब लिखना है उसमें। तो यहाँ पे लिखोगे कि कविता की जो अंतिम 4 पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से उनके जो बाल सखा सुदामा की निर्धनता के बाद भी मिलने वाली संपन्नता को बड़ी ही बहुत ही सुंदर चित्रण किए हैं नरोत्तम दास जी ने यहाँ पे। तो पंक्तियों में यहाँ पे बताया गया है कि गरीबी में जीवन गुजारने वाले जिस सुदामा के पास कल तक घास फूस की टूटी झोपड़ी थी, श्री कृष्ण की कृपा से आज उनके पास एक महल, स्वर्ण महल हो गया है। टूटी झोपड़ी अभी स्वर्ण महल में परिवर्तित हो गया, और कल तक जिनके पैरों में जूतियाँ की कठाव नहीं था, अभी आज उनके द्वार पर हाथी लिए महावत खड़ा रह रहा है, और कठोर भूमि पर जो पहले सो रहे थे, अभी उनके सुदामा के आज कोमल गद्देदार बिस्तर, वहाँ पे ये बिस्तर पर अभी नींद नहीं आ रहा है। तो कल तक अपना और अपने परिवारों वालों को जो पेट भरने के लिए मुश्किल से सस्ते और मोटे अनाजों की व्यवस्था कर पाने वाले जो सुदामा के पास प्रभु की कृपा से आज जो सूखे मेवों की जो उनके पास अभी बहुत सारे व्यंजन की भी कमी नहीं थी, तो आज उनके पास मेवे भी उन्हें अच्छी भी अभी वो जो व्यंजन अभी उनको अच्छे भी नहीं लग रहे थे। तो ये सब लिखना है, निर्धनता के बाद जो उनको मिलने वाली संपन्नता। तो कविता से आगे यहाँ पे द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। उनके मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत में खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो यहाँ पे द्रुपद और द्रोणाचार्य और सुदामा और श्री कृष्ण का मित्रता और शत्रुता को तुलना कीजिए, यहाँ पे करना है। और यहाँ पे उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्तित्व अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसे चुनौती खड़ी करता है, वो भी लिखना है। तो यहाँ पे जो द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य जो सहपाठी थे, द्रुपद राजा के पुत्र थे, और महर्षि भरद्वाज के पुत्र जो ये आश्रम में रहकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहकर भरद्वाज मुनि के पुत्र थे ये द्रोणाचार्य। तो उसी आश्रम में द्रोणाचार्य भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो महर्षि भरद्वाज के ही पुत्र थे। तो द्रुपद ने आगे चलकर राजपाट संभाला, और जबकि द्रोणाचार्य गरीबी में ही रहकर जीवन गुजारते रहे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने जो सहपाठी राजा द्रुपद के पास सहायता मांगने के लिए वो पहुंचते हैं, तो पर राजा द्रुपद ने उनका अपमान कर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तो दूसरी ओर जो श्री कृष्ण और ये द्रुपद और द्रोणाचार्य का हुआ, अभी श्री कृष्ण और सुदामा जी का लिखेंगे। तो श्री कृष्ण और सुदामा जी भी एक ही आश्रम में रह रहे थे। संदीपन
जो उनके जो गुरु थे, संदीपन जी के आश्रम में रहकर वो दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे संदीपन ऋषि के आश्रम में। तो आगे चलकर जो श्री कृष्णा द्वारका के राजा बन गए और उनके जो सहपाठी सुदामा गरीबी में ही जीवन बिताने लगे थे। लेकिन सुदामा के द्वारका पहुंचने पर श्री कृष्णा ने उनको बहुत ही सुंदर तरीके से अतिथि सत्कार किए थे। उनके अश्रु जल से उनके पैर को धोए थे और कभी वो कमी न छोड़ी। ऐसे ही उन्हें विदा करते समय उनके जो झोपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गया था। उनके जो गांव भी द्वारका जैसे एक सुंदर नगरी जैसे बना दिए थे। तो यहाँ पे श्री कृष्णा और सुदामा और यहाँ पे द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में जो तुलना किया है, तो यहाँ पे श्री कृष्णा ने अपने बाल सखा को मुसीबतों में से उभार कर उनके जो मित्र धर्म ये का पालन किए थे। श्री कृष्णा और सुदामा का मित्रता संसार के लिए आदर्श बन गई थी। लेकिन जबकि द्रुपद और द्रोणाचार्य भी पहले बाल सखा थे, फिर भी उसके किंतु द्रुपद जो राजा बनने के बाद उनकी जो मित्रता वो नहीं निभाए थे और उनके जो सखा द्रोणाचार्य को बहुत ही अपमानित किए थे। इसीलिए द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता निभाई नहीं थी और जो उन्होंने जो मित्र का भी उनका अपमान कर दिया था। तो ये दोनों का तुलना ये लिखना है। तो उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। तो यहाँ पे जो उच्च पद यानी कि जो एक टॉप पोजीशन में पहुँचने के बाद जो व्यक्ति के मन में थोड़ा ये अहंकार हो जाता है, तो अपने जो भाई बंधु सभी को वो माता पिता भाई बंधु सभी को वो नज़र फेरने लगता है। तो उसके बारे में यहाँ पे एक सुदामा चरित से आपको क्या शिक्षा मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखना है। तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि कई लोग उच्च पद में पहुंचने के बाद वो अधिक समृद्ध होने के बाद वो अपने निर्धन माता पिता और भाई बंधुओं से भी नज़र फेरने लगते हैं, किंतु ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि सुदामा चरित के अनुसार उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कविता में द्वारिकाधीश श्री कृष्णा जो द्वारका के राजा थे, वो लंबे समय के बाद अपने बाल सखा सुदामा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने अश्रु जल से उनके पैर धो देते हैं। श्री कृष्ण अपनी कृपा से सुदामा की झोपड़ी को भी महल में परिवर्तित कर देते हैं और उनका जो गांव भी था वो द्वारिका जैसे एक नगर में बना देते हैं। तो अतः यहाँ पे सुदामा चरित ऐसे व्यक्तित्व के लिए चुनौती खड़ी करता है कि जो उच्च पदों पर पहुंचकर भी, यानी कि श्री कृष्णा उच्च पद यानी कि राजा में पहुंचकर भी अपने जो बाल सखा वो जो दरिद्र थे वो उनको भी थोड़ा उनका मित्रता का भी मान रखे थे और उनका झोपड़ी को भी महल में परिवर्तित कर दिए थे। तो ऐसे ही वो पहुंचकर वो अधिक समृद्ध होकर भी अपने निर्धन मित्र बंधुओं को से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण अपने मित्रता का ये मान रखते हैं, मित्रता का ये शिक्षा मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे लोगों को सुदामा चरित से शिक्षा मिलना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में भी अपने मित्र माता पिता और बंधु बांधवों की सहायता करनी चाहिए। तो ये सब लिखना है यहाँ पे। तो अनुमान और कल्पना। तो अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो आपका अनुभव यहाँ पे लिखना है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेजी साचे मित। तो इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। तो इस दोहे का सुदामा चरित के समानता किस प्रकार दिखाती हैं, लिखिए। तो रहीमन के दोहे का ये जो था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रहीम के दोहे में जो सच्चे मित्र की पहचान बताए हैं कि रहीम कहते हैं कि संपत्ति जो पूर्ण होने पर अपनी सभी लोग
का साथ मिलता है, लेकिन जब संपत्ति चले जाता है तो विपत्ति के समय जो सच्चे मित्र ही होता है जो और अपना मित्रता का कसौटी पर वो खरा उतरता है। तो सुदामा चरित भी इस दोहे पर बिल्कुल सटीक है कि सुदामा चरित में श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा की विपत्ति में सहायता करने के लिए वो खड़े हुए तो मित्र की कसौटी पर वो खरे उतरते हैं, जैसा कि उपर्युक्त दोहा यहाँ पे रहीमन के दोहे में लिखा गया है। तो भाषा की ज्ञान, भाषा की बात। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो यहाँ पे तो के बह टूटी सी छानी हुती छुती, तो यहाँ पे जो था के बह टूटी सी छानी हती, कहीं कंचन के अब धाम सुहावन। ये है कविता की इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार की अभिव्यक्ति यहाँ पे हुआ है कि क्योंकि सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह, सुदामा की जो टूटी फूटी झोपड़ी की जगह वो वहाँ पे एक स्वर्ण का महल तैयार किए जाने की बात यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। तो ये लिखना है यहाँ पे। और इस कविता में एकांकी में बदलिए और इसका अभिनय कीजिए। तो एक इस कविता जो सुदामा चरित है, सुदामा एक व्यक्ति सुदामा के रोल में ये ड्रामा करना है, तो जो स्किट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सुदामा और उनकी पत्नी और श्री कृष्ण और द्वारपाल बनकर कविता को पद की शैली में जो यहाँ पे जैसे लिखा गया है उसको एक एक्शन में एक ड्रामा के हिसाब से आपका एक कविता की कथा को नाटक में परिवर्तित करके दिखाना है। कविता के उचित शास्त्र वाचन का अभ्यास कीजिए। मित्रता संबंधी दोहा का संकलन कीजिए। तो यह था सुदामा चरित। सुदामा चरित चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बसंत क्लास 8 का सुदामा चरित का यह क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 43 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।